उस वक्त से लेकर आज तक बनु इसराइल की ये आदत बद है कि किसी को उसके घर में सुकून से नहीं रहने देते। अब भी यही कुछ है कि घरों से निकाला जा रहा है, भाई ये फलस्तीनी रह रहे हैं, इनको निकाल दो, उनके घरों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, जायदादों पे कब्जे। हमारे यहां भी कब्जे ग्रुप हर जगह पर होते हैं जो ये बदअमली करते हैं। ये यहूदियों का अमल था जो आज भी हमारे अंदर मौजूद है, और ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक और वादा लिया, ये नंबर 12 है। वइज़ अख़ज़ना मीसाककुम, ऐ बनु इसराइल हमने तुमसे ये भी वादा लिया कि ला तस्फिकून दिमाअकुम, आपस में खून न बहाया करो, कत्ल व गारत न करो। और दूसरा वादा लिया कि एक तो खून खराबा नहीं करना, वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, लोगों को उनके घरों से ना निकालना। उस वक्त से लेकर आज तक बनु इसराइल की ये आदत बद है कि किसी को उसके घर में सुकून से नहीं रहने देते। अब भी यही कुछ है कि घरों से निकाला जा रहा है, भाई ये फलस्तीनी रह रहे हैं, इनको निकाल दो, उनके घरों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, जायदादों पे कब्जे। हमारे यहां भी कब्जे ग्रुप हर जगह पर होते हैं जो ये बदअमली करते हैं। ये यहूदियों का अमल था जो आज भी हमारे अंदर मौजूद है, और ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुमने ये हुक्म दिया गया कि उनको कत्ल नहीं करना और लोगों को घरों से नहीं निकालना। सुम्मा अक़ररतुम, तुमने अल्लाह के हुक्म का इकरार किया, वांतुम तशहदून, इस पर तुम गवाह थे। लेकिन उनकी अमली कमजोरी ये थी कि सुम्मा अंतुम हाउलाए तक़्तुलून अनफुसकुम, हुक्म था कि खून न बहाना, लेकिन तुमने लोगों को कत्ल किया। हुक्म था कि उनको घरों से ना निकालना, लेकिन वह तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, फिर तुम में से कुछ लोगों ने लोगों को घरों से निकालना शुरू कर दिया। ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्म वल उद्वान, ये तुम ज्यादती करते थे इस्म और उद्वान के साथ। इस्म कहते हैं रब की नाफरमानी, और उद्वान कहते हैं बंदों के साथ जुल्म और ज्यादती। जुल्म करके भी, खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करके भी तुमने ये जुल्म किया। और तीसरा एक ऐद शिकनी इसी में कि कत्ल करने से अल्लाह ने रोका था, घरों से निकालने से रोका था। तीसरा इससे रोका था कि भाई यातुकुम उसारा तुफादुहुम वहुव मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, अगर कोई आदमी कैदी हो जाता तो फिर उसके कैद में डलवाते भी खुद, और फिर छुड़ाने के लिए लोगों से पैसे जमा करके छुड़वाते भी खुद। उल्टा एहसान करते। हमारे यहां ये थानों के या अदालतों के ना कुछ दलाल लोग होते हैं, किसी को पकड़वा दिया, फिर उसके बाद उसे कहा कि अच्छा ऐसा है, मैं तुम्हें छुड़वा मैं देता हूं, कोई मसला नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उस पर इतने पैसे लगेंगे। अब वो चिट्ठी दलाली भी ले ली, पैसे भी ले लिए, और बाज दफा उसके लिए चंदे इकट्ठे होते हैं, कई वेलफेयर सोसाइटी बनी होती हैं। तो ये सब यहूदियों का एक तर्ज है। हाँ, इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए अगर किसी गरीब के साथ कोई ताउन करता है तो कोई मुजायका नहीं। अल्लाह फरमाते हैं हालांकि उनको निकालना तुम पर हराम था, लेकिन निकाला भी। अब फिदिया दे के छुड़वाना इसको नेकी समझते हो, ये नेकी अपनी जगह पर है, लेकिन निकालना तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया, अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, कुरान के कुछ हिस्से पर, अपने अहकामात पर, यानी तौरात के कुछ हिस्से पर ईमान लाते थे और कुछ का इनकार करते थे। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका, क्या बदला है उस आदमी का जो इस किस्म का गलत काम करे, मगर ये कि खिज़्युन फिल हयाति दुनिया, दुनिया की हयाती में भी उसको जिल्लत है। व यौमल क़ियामत, और क़यामत के दिन युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, सख्त अज़ाब की तरफ उन्हें धकेला जाएगा, घसीटा जाएगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह उससे गाफिल नहीं जो तुम अमल करते हो। उलाइकल्लज़ीना इश्तरबुल हयातुद दुनिया, यही वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले खरीदा। खरीदना आखिरत को था दुनिया देकर, लेकिन
अब ये कि आखिरत बेच डाली, उसकी नेकी नहीं की, दुनिया को इकट्ठा किया। फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उनसे अजाब भी हल्का नहीं किया जाएगा। वला हुम युनसरून, और क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से उनके साथ कोई मदद भी नहीं होगी। गोया आज के दर्स में हमने बनु इसराइल की 3 बीमारियां पढ़ी। एक ये पढ़ी कि वो कहते थे हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, अल्लाह ने बताया कि तुमने कोई अल्लाह से वादा लिया हुआ है। दूसरी बीमारी उनकी ये थी कि अल्लाह ने उनसे 7 चीजों का वादा लिया था, इबादत का, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का, अकरबा से हुस्न सलूक, यतीमों के साथ हुस्न सलूक, मिस्कीनों के साथ हुस्न सलूक, लोगों से गुफ्तगू करने में संजीदगी, मतानत और अच्छे अंदाज में बात करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, ये 8 हुक्म हैं। इनका हुक्म लिया था, अल्लाह कहते हैं तुमने इस वादे को तोड़ा। फिर 12वीं शिकायत उनकी ये कि अल्लाह ने आपस के क़िताल का वादा लिया कि एक दूसरे से लड़ना भी नहीं, लोगों को घरों से निकालना भी नहीं, किसी पर जुल्म भी नहीं करना। तो तुम ऐसा करते थे कि तुमने अल्लाह के इस वादे को भी तोड़ा। और फिर कुछ हिस्से पर अमल करके अपने आप को नेक समझना और अहकामात को छोड़ देना, जिसका फायदा लगे उसको कर लेना, क्योंकि वहां फायदा था, पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। और यह कि भाई जिसमें तकलीफ हो या आजमाइश आए उस अमल को नहीं करना, ये उनकी खिबासनें थी जो अल्लाह कुरान मजीद में बयान कर रहा है। अल्लाह अमल की तौफीक अता करे।